भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप 5 मिनट ये साधना करिए बैठ करके कि हम घर से चले, शांति कुंज हम पहुंचे और पहुंच करके हम ऊपर गए। कहाँ गए? जहाँ तो गुरुजी ने 24 लक्ष्य के प्रोषण किए, उस सिद्ध दीपक का हमने नमन किया। क्या नमन करके ही धन्य हो गए? नहीं। उससे जो शक्ति गुरुजी ने पाई है, अपने गुरु से शक्ति पाई है, वही शक्ति पाने में हम भी समर्थ हैं। वो शक्ति हमको भी मिली। ये आपको रोज आपको चक्कर लगाना है सारे शांति कुंज का, और बस ऊपर तक, वहां तक, कहाँ तक, जहां तक हमारे पास आप जाते थे वहां तक आपको लगाना है। क्यों साथ ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आपको वो लक्ष्य याद बना रहेगा, वो उद्देश्य याद बना रहेगा, जिसके लिए हम आपको समय समय पर झकझोरते रहते हैं, समय समय पर हम आवाज उठाते रहते हैं और आपके द्वारा हम कुछ कराना चाहते हैं, आपको कुछ ऊंचा उठाना चाहते हैं। भावनाएं न मालूम कहां सो गई, सिद्धांत जाने कहां चले गए। व्यक्ति पाषाण हो गया है, भावहीन हो गया है। भावनाएं हैं कहीं? भावनाएं नहीं। भगवान के प्रति भगवान की उपासना तो करते हैं, लेकिन वहां भी हमारा स्वार्थ चलता है, मिलावट चलती है। ऐसे हर चीज में मिलावट है, भगवान की भक्ति में भी मिलावट है। वहां भी हमारा स्वार्थ टकराता है, वहां भी हम अपने स्वार्थ के लिए ये करते हैं भगवान हमको बेटा दे दो, बेटी दे दो, जो कुछ भी हो वो दे दो। क्या आप भी कुछ देंगे? क्या नहीं। हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है? हम तो केवल हैं तो भिखारी हैं। नहीं बेटे, ये भिखारी शब्द मनुष्यों के लिए शोभा नहीं देता। भिखारी शब्द शोभा नहीं देता है। संतपन तो शोभा देता है, जिसके कि आप अनुयायी हैं। संत और ऋषिपन तो आप लोगों के लिए शोभा देता है, भिखारीपन शोभा नहीं देता है। कि अमुक चाहिए, तमुक चाहिए। अरे चाहिए क्या? भगवान ने जब हमको इतना बड़ा शरीर दे दिया है, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति नौछावर करके फेंकी जा सकती है, तो हमको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। भगवान हमको चाहिए तो एक चीज चाहिए, वो चाहिए करुणा, वो चाहिए हमको दया और करुणा और प्यार चाहिए। इस प्यार के सहारे हम सारे संसार को बदलने का हौसला रखते हैं। इस करुणा के सहारे, वो करुणा न मालूम कहाँ चली गई है। इंसान के अंदर से करुणा बिल्कुल समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। ये किनकी जिम्मेदारी है? इसको कौन पूरा करेगा? आपके साथ हम हैं, हम पूरा करेंगे और आप पूरा करेंगे। आप करेंगे, आप करेंगे। कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे, आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। जब तक हम सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे, तब तक ये पनपता ही रहेगा। वो तो बेचारे को उल्टा सीधा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो 4 बैठी है, उसका हाथ पीले करने हैं। कोई जहर खा के मरती है, कोई फांसी लगा के मरती है, किसी को मारा जाता है। और हम सो रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी हैं हम कठोर हैं, हम पाषाण हैं। पाषाण है जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता है। ये आपके ऊपर असर पड़ना चाहिए। भगवान के लिए यदि हम समर्पित हैं तो हमें समर्पित जीवन जीना चाहिए। लोक मंगल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमको समर्पण होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। यदि हम समर्पित हैं तो हमारा धन्य हमारा जीवन है। नहीं तो बेटे धिक्कार नहीं योग्य कि मनुष्य योनि हमको मिली और फिर भी बर्बाद करते हुए चले गए। किसके लिए? मुट्ठी भर व्यक्तियों के लिए, जिसमें हमारा बच्चा, बीवी, माँ, बहन, भाई, जो अपना कुटुंब जिसको कहते, बस इसी के लिए जन्म लिया था क्या? इसके लिए तो कीड़े मकोड़े और पशु
पशु योनि, इसको पशु योनि कहते हैं। बेटे आप बुरा मत मानना, बुरा आपको लगता हो तो क्षमा करना, लेकिन ये पशु योनि होती है जो केवल खुद गर्ज के ही लिए जीना चाहता है, दूसरों के लिए नहीं। जो पीड़ा पतन कढ़ा रहा है और जो के अंधी आंखें पुकार रही हैं, जो चीत्कार हो रहा है, उसको आप नहीं सुन रहे हैं क्या? उसको यदि आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर गुरुजी के प्रति आपका क्या समर्पण है? हम ऐसे खिवैया है गुरुजी बेटे, जिस इनकी नाव में जो कोई भी बैठा है, जो कोई भी बैठा है, न तो डूबे है न डूबने दिया।